ये जो आप हमारे ठीक सामने दुकानें देख रहे हैं, जो कल तक चलती फिरती दुकानें थी, जहां लोग सामान खरीदते थे और किसी का आजीविका इसी दुकान से चलता था, उस दुकान को आज जिला परिषद के बुलडोजर ने नस्ते नाबूद कर दिया है। आप देखिए कि सारी दुकानों को तोड़ दिया गया है, सारी दुकानों को जिला प्रशासन का बुलडोजर उखाड़ कर फेंक दिया है। जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ये जो दुकानें हैं वो अवैध तरीके से लगाई गई थी और जो जमीन है वो जिला परिषद का है। हालांकि जो दूसरा पक्ष है, यानी कि जो दुकान वाले पक्ष है, उनका कहना है कि ये जमीनें जो है उनकी रैयत जमीनी है, उनकी पुरखों की जमीनें हैं। उस जमीनों को उन्होंने पैसे देकर खरीदा है और बाकायदा उनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स और पेपर भी ऑन रिकॉर्ड है। हालांकि दोनों पक्ष जो है अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक तरफ जिला परिषद जो है वो दावा कर रहा है कि ये जमीन उसकी है, तो दूसरी ओर जो दुकानदार हैं, जो मालिक हैं, वो दावा कर रहे हैं कि यह जमीन हमारी है। साथ ही दुकानदारों ने यह भी कहा कि सिख दंगों के समय जब राजा सिख लोगों को यहाँ पर पट्टा पर जमीन दिए हुए थे, उनसे जो है वो जमीनें खरीदी गई थी उन लोगों के द्वारा, और उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स और जो जमीन का जो पूरा मालिकाना हक है वो उन लोगों के पास है। और वे लोग कह रहे हैं कि जब जिला परिषद हमें नोटिस करेगा तो हम वो सारे कागज दिखाने के लिए भी तैयार है। हालांकि दोनों पक्ष दावे कर रहे हैं, दोनों पक्ष के दावों में कितनी सच्चाई है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल सुनिए कि दोनों पक्षों ने क्या कुछ कहा, जिला परिषद ने क्या कहा और साथ ही जो दुकानदार हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने क्या कहा। आज कई दिन से चल रहा था यहाँ की खाली कराया जाएगा, ये जिला परिषद की जमीन है, जैसे जिला परिषद वाला का कहना है। और इसमें से अभी कच्चा जितना बना हुआ था सबको तोड़ा गया है और पक्का घर को छोड़ा गया है, इसलिए कि पक्का घर वाले के पास, कुछ लोगों के पास पेपर है। अब वो लोग अपना कोर्ट का रास्ता देखेंगे और अब कोर्ट जो निर्णय देगा उसको लोगों को मानना पड़ेगा। अधिकारी वगैरह आए थे? हाँ, आए थे, अभियंता वगैरह थे धनबाद ब्लॉक का, और जिला परिषद के सभी लोग थे। और हम लोगों ने पूछा, लेकिन दुख इस बात का कि ये लोगों को नोटिस दिया नहीं गया, केवल माइक से अनाउंस कल कर दिया गया था कि कल दुकान को तोड़ा जाएगा। अगर नोटिस दे दिया रहता तो लोग अपना दुकान को स्वयं हटा लेता। किसी भी तरह का नोटिस दुकान था? कितना दुकान था? लगभग 20 दुकान। सभी को खाली करा दिया? सभी दुकानों को खाली करा दिया? हाँ, सभी दुकानों को खाली ही नहीं करा गया, तोड़ दिया गया, लेकिन सब दुकान खाली था। खाली दुकान का हम लोग का मांग है कि भाई अगर दुकान बनता है तो जिसका दुकान है उसको दुकान मिलना चाहिए। हम लोग यही मांग है। कितना वर्षों से लोग दुकानदारी करते हैं? ये लगभग ये तो कहना मुश्किल है। हम लोग जब से जन्म हुआ है तब से देख रहे पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रोड किनारे दुकान चलते आ रहा है। पहले नोटिस तो मिला ना, पहले किसी तरह का कोई नोटिस नहीं मिला था। 96 एक पैक लोग आकर के अलाउंस किया और मतलब आज बुलडोजर भिड़ा करके और सारा लोग तोड़ा। ये गैर कानूनी है, कानून से कोई भी काम करना चाहिए। अपनी जगह में था या तो पहले पूर्व से जिला परिषद? हमारा तो अपना जगह में ही है, लेकिन और भाइयों लोग का जो दुकान है वो लोग बहुतों वर्षों से यहाँ रह रहा है, रोजी रोटी चल रहा है। एक पैक आके किसी को कैसे नोटिस किया, न कुछ किया, और एक पैक आकर के बुलडोजर चला दिया। ये तो ठीक नहीं है। कहाँ जाएंगे हम लोग? तो क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग को जहाँ था हम लोग को बसाया जाए, और कोई मांग विशेष नहीं है हम लोग को। लेकिन गलती तो आप लोग का भी है ना दादा, जिला परिषद जमीन में आप लोग। जिला परिषद कब से जिला परिषद के पास कागज है? अगर जिला परिषद का जमीन है तो जो मोटेशन हो रहा था, जिला परिषद के पास में कुछ नहीं है। आज कब से जिला परिषद है? हम लोग यहाँ सदियों से हैं, और जिला परिषद अभी डाल दिया है तो सरकार का मर्जी चलेगा। जो हमें जिसको डाल देगा अब बोल देगा मेरा ही है, ठीक है। हम लोग का गैर कानूनी था जो भी कहिए, लेकिन हम लोग तो यहाँ है ना, बाप दादा हम लोग का यहाँ जन्म लिए हैं, ये रहे हैं। आप लोग दावा किस आधार पे कर रहे हैं? पेपर है, जो पक्का हम लोग का मकान है उसका दुकान है। जो भाई लोग हमारे 25 साल से रह रहे हैं ऐसे दुकान बना करके, वो लोग को तो कुछ किया जाए। आप लोग को मोटेशन वगैरह मोटेशन किया हुआ है। हाँ, अभी राज्य सरकार ही उसको बंद कर दिया मोटेशन, तो कैसे कराएंगे? कब तक रसीद कटा हुआ? 2009 तक। नाम क्या आपका? हमारा नाम जगनारायण सिंह। जी, अभी जिला परिषद बोर्ड में बहुत दिन पहले ही ये हम लोगों ने पारित करके रखा हुआ था कि जितना भी जो जिला परिषद का ज़मीन है
जिसको अवैध कब्जा में है उसको खाली कराना है और जिला परिषद अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए उसमें फिर आगे का काम करेगा। तो इसी कड़ी में आज भूखड़ मंदिर के पास जो हमारी ज़मीनें थी जिसमें अवैध रूप से दुकानें बनाई गई थी उस पर कार्रवाई किया गया है, उसको हटाया गया है और कुछ लोगों का भी नहीं हटाया क्योंकि उन लोगों ने कहा कि 2-4 दिन के अंदर हम खुद हटा देंगे। तो हम लोग उसको हटा करके पुनः अपने ज़मीन पे हम लोग दुकान या कुछ बनाएंगे, जो लोग इच्छुक होंगे वो लोग को मिलेगा। कितनी जमीन है वहाँ? देखिए उस सेंटर में जितना फ्रंट में मंदिर के बाद जो ज़मीन है ना, जहाँ तक हमारा ज़मीन है और कुछ वन विभाग का ज़मीन है वहाँ पे, जितना जिला परिषद का ज़मीन हमारे पास कागजात और पेपर थे उतना तक हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो आरोप है कि उनके पास कागजात उनके द्वारा न करके रसीद भी कटा हुआ है, उसके बावजूद भी जिला परिषद आप दिखाएं ना, जिला परिषद में आकर के दिखाएं, अगर ऐसा कुछ होगा जिला परिषद का नहीं हो तो हम आपको दुकान बना करके देंगे। जी पहले से ही सबको वहाँ पे इत्तला कर दिया गया था, बताया गया था, अखबार में भी आए दिन हम लोग जितने बार बोर्ड के बैठक में इस बात को उठाए हैं उतने बार इस पर बोर्ड में आया है कि जो भी जिला परिषद का ज़मीन है उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। तो सबको खबर सबको पता है, हमारा स्टाफ 2-3 दिन पहले भी वहाँ देखने के लिए गए थे कि क्या स्थिति में है क्या। तो जितने भी झुग्गी झोपड़ी जैसे जो बनाए गए हैं उनको भी किया गया, जिन्होंने समय लिया है, जिन्होंने कहा कि हमारे पास पेपर और कागजात हैं या फिर वो यहाँ पर नहीं है, उनके दुकानों को टच भी नहीं किया गया है। उनको समय दिया कि ठीक है अपना पेपर आप ला करके हमें दिखाएं अगर आपके पास पेपर है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने उतने ही ज़मीन को अपना बताया जितना जिला परिषद का है, जितना जिला परिषद के पास ऑनलाइन चढ़ा हुआ है या फिर उनके पास पेपर है। जो पेपर नहीं है उस पर हम लोगों ने हाथ लगाने के लिए भी नहीं गए। तो जिला परिषद की जो भी ज़मीनें जहाँ भी हैं और वो अवैध तरह से अगर कब्जा में है तो जिला परिषद उसे खाली कराएगा, क्योंकि अब 16 फाइनेंस आने वाला है और साफ निर्देश है हम लोग को मिला है कि जिला परिषद अगर अपने आय को वृद्धि नहीं करेगा तो राज्य कभी भी पैसा देता है कभी नहीं देता, तो फिर जिला परिषद में ग्रामीणों में इसका हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, कैसे विकसित करेंगे अपने गाँव को। इसीलिए अपनी ज़मीनों को खाली करके अपना प्रोजेक्ट करेगा, अपने राइट्स बढ़ाने के लिए उसमें प्रोजेक्ट डाला जाए। अभी आपको हमने सुनाया दुकानदार जिनका मकान टूटा है उनका पक्ष, उनका जो कहना था। जब हमने जिला परिषद के अध्यक्ष शारदा सिंह से उन सभी सवालों को पूछा, जब उनके बारे में पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिनकी भी दुकानें टूटी है अगर वो जिला परिषद की ज़मीन पर है तो उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा और वहाँ पर फिर से जो है दुकानें बनेंगी और फिर जिला परिषद के द्वारा जो दुकानें आवंटित होती है उस तरह से आवंटन किया जाएगा। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के पास अपने ज़मीन का पूरा कागज़ है, पूरा मालिकाना हक है, तो उनका दुकान नहीं तोड़ा जाएगा। और जैसा कि अभी आपने देखा कि कुछ दुकानों को नहीं टच किया गया था, साफ तौर पर जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह का कहना है। अब देखना यह है कि यह मामला कहां तक पहुंचता है और इसका क्या निचोड़ निकल कर आता है। लेकिन हम फिलहाल के लिए इस खबर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। सहयोगी नितेश के साथ प्रभात पांडे।